श्रद्धा तो इसमें पूरा का पूरा निर्दोष थी जिसकी हत्या कर दी गई। उसका दोष सिर्फ और सिर्फ इतना था कि वो अपने माँ बाप का बात नहीं मानी और एक दरिंदे के साथ जो है अपने जीवन का मतलब कि कीमती पल देना चाहा। ड्रग्स के तस्करी में सऊदी अरबिया में 10 दिन में 12 लोगों को जो है और सर कलम कर दिया गया। क्या चीज़ है? तलवार से सर कलम किया गया सऊदी अरबिया में। वहां पे ड्रग्स के लिए जो है ना तलवार से सर कलम 10 दिन में 12 लोगों का किया जा सकता है। यहाँ पे रेपिस्ट के मर्डरर के लिए वही चीजें क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता है? अरे तुम्हारी बेटी के साथ अगर यही कांड हो जाए तो तुम क्या संविधान की दुहाई दोगे? यही सब चीजों की वजह से जो है ना चुनाव के समय में बहुत बड़ा असर पड़ता है। क्या लगता है गुजरात चुनाव पर कितना? एकदम बिल्कुल असर पड़ेगा। यहाँ के जो लोग सोच रहे थे कि चलो इस बार एक ऑप्शन देखते हैं, वो लोग सोचेंगे कि नहीं, ऑप्शन अगर देखेंगे तो हमारी भी बेटियों के साथ ऐसा ही होगा। अगर अरविंद केजरीवाल के बेटी के साथ यही कांड हुआ रहता, राहुल गांधी के बहन के साथ यही कांड हुआ रहता, तो वो लोग क्या सोचते हैं और क्या करते हैं? तो वो लोग जो अपनी बहन और बेटी के लिए करते हैं वही काम जो है श्रद्धा के लिए भी करना चाहिए। लेकिन उनकी खामोशी जो है कहीं नहीं तो कहीं ये दर्शाता है कि वो लोग जो है पक्षपाती हैं। भ्रष्टाचारी जो होते हैं उनको मैं नहीं देखता हूं कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, मैं डायरेक्ट वीडियो बनाता हूं। और जो लोग जो है अपने माँ बाप को खफा करके जो है ना प्यार कर रहे हैं, उन्हें तो जूता मारना चाहिए। दिल्ली श्रद्धा हत्याकांड में अब तक क्या कुछ हुआ है वो आप सभी देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। इसी पर कुछ चौंकाने वाले तथ्य आपके सामने रखेंगे और श्रद्धा हत्याकांड का कितना असर गुजरात चुनाव पर पड़ा है उस पर भी चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मनीष सर हमारे साथ जुड़े हैं, सीधा उन्हीं से बातचीत करते हैं। मनीष सर, पहला सवाल करेंगे कि दिल्ली श्रद्धा हत्याकांड को आप किस नजरिए से देखते हैं? आपने अखलाक कांड देखा होगा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। तबरेज अंसारी कांड देखा होगा आपने, झारखंड में हुआ था। उस समय जो है विपक्ष वाले कुत्ते की तरह वहां पे भीड़ लगा के जो है उस चीजों को जो है उजागर कर रहे थे। जबकि अखलाक कांड की सच्चाई जो है बाद में सामने आया कि कहीं नहीं तो कहीं वो फ्रिज में जो है गलत मांस रखा था। तबरेज अंसारी वाली भी सच्चाई जो है सामने आया। श्रद्धा तो इसमें पूरा का पूरा निर्दोष थी जिसकी हत्या कर दी गई। उसका दोष सिर्फ और सिर्फ इतना था कि वो अपने माँ बाप का बात नहीं मानी और एक दरिंदे के साथ जो है अपने जीवन का मतलब कि कीमती पल देना चाहा और उसके साथ जीना चाहा, उसके साथ मरना चाहा। जी तो नहीं पाई लेकिन मर गई। अखलाक कांड में जो है जो लोग दोषी थे उनके परिवार वालों से भी मीडिया जो है पूछा सवाल और लगातार पूछा। बाद में पता चला कि ये इसका कारण कुछ और है। तबरेज अंसारी वाले कांड में भी जो है मीडिया जो है जो दोषी थे उनके परिवार वालों के पास चला गया। तो फिर ये जो श्रद्धा हत्याकांड में जो आफ्ताब है उसके परिवार वालों के पास मीडिया क्यों नहीं जा रहा है? पहला चीज। दूसरा चीज, आपको अब सुनने को मिल रहा होगा कि श्रद्धा का जो पति होने वाला था, जो लिविंग रिलेशन में था आफ्ताब, उसका भाई भी दोषी है। और कहीं नहीं तो कहीं श्रद्धा जैसा अनेकों लोगों को जो है ये लोग जो है झांसे में फंसा के जो है उसका मतलब कि शरीर का जो महत्वपूर्ण अंग होता है जिसका कीमत जो है करोड़ों में होता है, उसे इन लोगों ने बेचा है। तो ये सारी सच्चाई जो है सामने आना चाहिए। मीडिया वालों को जाना चाहिए, आफ्ताब के घर पे जाना चाहिए, उनके माता पिता से पूछना। मैं जानता हूं कि उनके आफ्ताब का माता पिता दोषी नहीं है इसमें, लेकिन पूछे तो सही। श्रद्धा के घर वाले के पास जा रहे हैं, उसके पास जाना। हाँ, तो श्रद्धा के घर वाले के पास जा रहे हैं, उनके माता पिता को जो है चैनल पे बिठा रहे हैं। हर एक चैनलों पे आप देखिएगा कि श्रद्धा के माता पिता बैठ रहे हैं, तो आफ्ताब के माता पिता क्यों नहीं बैठ रहे हैं चैनलों पे? आफ्ताब के माता पिता से क्यों नहीं जिक्र हो रहा है? क्यों नहीं चर्चा हो रहा है? चर्चा होना चाहिए। आफ्ताब कितना भाई था, उसके माता पिता जो है आफ्ताब के बारे में क्या सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, चर्चा होना चाहिए। श्रद्धा के माँ बाप जो है चैनलों पे आ सकते हैं, तो आफ्ताब के माँ बाप क्यों नहीं चैनलों पे आ सकते हैं? और इसके लिए जो है कहीं नहीं तो कहीं जो है हमारी मानसिकता भी गलत है। आज देखिए कुछ पार्टियां जो है वो श्रद्धा के लिए जो है आवाज उठा रही है, लेकिन बहुत सारी पार्टियां जो है ना वो मौन है। मौन, विपक्ष चुप्पी साधे। चुप्पी, इसी विपक्ष की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण यही है। लोग समझ जा रहे हैं और यही सब चीजों की वजह से जो है ना चुनाव के समय में बहुत बड़ा असर पड़ता है। क्या लगता है गुजरात चुनाव पर कितना? एकदम बिल्कुल असर पड़ेगा। यहाँ के जो लोग सोच रहे थे कि चलो इस बार एक ऑप्शन देखते हैं, वो लोग सोचेंगे कि नहीं, ऑप्शन अगर देखेंगे तो हमारी भी बेटियों के साथ ऐसा ही होगा।
और उसके बाद से जो है जो जिसकी सरकार बनेगी वो हमारी बेटियों के लिए आवाज नहीं उठाएगा। अब जरा सोचिए, श्रद्धा ने बहुत दिन पहले जो है वो मुंबई पुलिस को एक लेटर लिखा था। उस समय सुशांत वाला केस हुआ था। उस समय मुंबई पुलिस जो है अगर एक्शन ले ली होती तो शायद जो है श्रद्धा बच गई होती, लेकिन उस समय मुंबई पुलिस एक्शन नहीं ली। तो ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें जब लोग देखते हैं तो चुनाव पे इन सब चीजों का असर होता है। वो लोग सोचते हैं कि जब हम सुरक्षित रहेंगे, हमारी बेटियां सुरक्षित रहेंगी, हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, तब बाद में जो है महंगाई और बेरोजगारी देख लिया जाएगा। श्रद्धा की जगह अगर किसी बड़े नेता की बेटी या फिर कोई पुलिस प्रशासन की बेटी होती तो ये लोग इस तरीके से करते क्या? श्रद्धा का नाम अगर फातिमा होता या श्रद्धा का नाम कुछ और होता, श्रद्धा अगर मुस्लिम धर्म से होती तो आज तक जो है आफ्ताब अगर हिंदू धर्म से होता तो आफ्ताब के माता पिता और उसके सारे रिश्तेदार से मीडिया बाइट ले ली होती। तो ये दोहरी मानसिकता हटनी चाहिए। हम लोग सरकार से सवाल करने वाले पत्रकारों में से एक हैं, लेकिन सच्चाई तो सामने आनी चाहिए ना। मैंने सैकड़ों ठेकेदार के खिलाफ वीडियो बनाया है, जिसमें से 90-95% ठेकेदार जो है वो हिंदू होते हैं। मैं उस समय नहीं सोचता हूं कि ये हिंदू है तो इन्हें छोड़ दूं, मैं हिंदू हूं तो इनको छोड़ दूं। मैंने अनेकों सरकारी अधिकारियों के खिलाफ वीडियो बनाया है, उसमें से 99% जो है अधिकारी जो है हिंदू होते हैं, कर्मचारी जो है हिंदू होते हैं, भ्रष्टाचारी जो होते हैं उनको मैं नहीं देखता हूं कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। मैं डायरेक्ट वीडियो बनाता हूं। इस घटना की सच्चाई जो है सामने इसलिए भी आना चाहिए, आफ्ताब के माता पिता क्या सोचते हैं उसके बारे में इसलिए भी मीडिया के सामने आ जाना चाहिए, ताकि जो है लोगों को ये पता चले कि इसके आफ्ताब के माता पिता ने आफ्ताब को किस प्रकार से परवरिश दिया था। आफ्ताब जो है अपने माता पिता का बात मानता था कि नहीं मानता था, अपने घर वालों का बात मानता था कि नहीं मानता था, आफ्ताब बचपन से कैसा था, क्या पता आफ्ताब के माता पिता जो है कैमरा के सामने आके कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने ला दे। क्या पता आफ्ताब जो है 3 साल 4 साल पहले भी किसी लड़की के साथ ऐसा ही किया होगा। तो ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए। आफ्ताब ने 35 टुकड़े कर दिए, इससे तो पता चलता है कि आफ्ताब किसी भी हद तक जा सकता है। आफ्ताब 35 टुकड़े नहीं, आफ्ताब सबसे पहले तो उसका किडनी, लीवर और आंख, मैं बार बार हर वीडियो में इस पे फोकस कर रहा हूं, क्योंकि आप देखती होंगी कि अभी के समय में जो है बच्चा चोर गिरोह जो है बहुत ज्यादा एक्टिव है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में कुछ खासकर एक्टिव है। उसमें जो है बहुत सारे हिंदुओं के ही बच्चे चोरी हो रहे हैं, बहुत सारे। आप जाके उठा के देख लीजिए, डाटा है, आंकड़ा है, आप देख सकती हैं। उसमें क्या हो रहा है, बच्चा चोरी करके जो है या किसी आदमी को जो है नशा जो है वो खिला पिला के, मेरे पास तो हर दिन आता है कि कोई बुजुर्ग गुम हो गया, कोई ये व्यक्ति गुम हो गया, कोई ट्रेन से सफर करते समय जो है मुंह पे कुछ डाल डूल के जो है उन लोगों को उतार ले रहा है सब। इसमें जो है बहुत बड़ा रैकेट है। अब अमीर लोगों का किडनी तो मिल जाता है, लीवर मिल जाता है, गरीबों का मिलता है? नहीं मिलता है। तो गरीबों को जो है इसी प्रकार से चोरी कर करके जो है ना उनका किडनी लीवर बेचा जा रहा है। और एक व्यक्ति का अगर पूरा अंग बेचा जाए तो 5 करोड़ होता है, और सिर्फ किडनी, लीवर और आंख बेचा जाए तो 2.5 करोड़ रुपया होता है। तो ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है। इसे हिंदू मुसलमान से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। एक दरिंदा ने जो है एक बेटी की हत्या की है, बस इतना देख के जोड़ के देखना चाहिए। और वो दरिंदा जो है बेटी का हत्या क्यों किया, किस वजह से किया, कोई इतना पागल तो नहीं होगा ना कि अपनी गर्लफ्रेंड का हत्या कर देगा अगर उसको कोई फायदा नहीं हो तो। वो तो छोड़ भी सकता था ना, आफ्ताब छोड़ सकता था कि नहीं उस लड़की को, बोलता कि तुम जाओ, अब तुम्हारा इस्तेमाल मैंने कर लिया, अब तुम जाओ यहां से, छोड़ देता। लेकिन उसने हत्या किया, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण हो सकता है, और कारण यही हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है इसके तह तक नहीं जाना चाहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मानव तस्करी पहले साउथ अफ्रीका में हुआ करता था। आज के समय में ऐसा लग रहा है कि मानव तस्करी का एक बड़ा केंद्र जो है भारत बनते जा रहा है, और उसका शिकार जो है गरीब लोग होते जा रहे हैं, लड़कियां होते जा रही हैं। तो कहीं नहीं तो कहीं इस पर जो है पूरा तरीके से जांच होनी। एक सवाल करेंगे, जो लड़कियां लिव इन में रह रही, श्रद्धा के माँ बाप मना कर रहे थे, फिर भी खिलाफ जाके लिव इन में रहने आई और नतीजा देखिए। आप लिविंग में रहिए, प्यार कीजिए, जो करना है कीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके माता पिता संतुष्ट होने चाहिए। अगर आपके माता पिता संतुष्ट नहीं होंगे तो आपके 35 टुकड़े होंगे, और उस समय जो है रोने के सिवा जो है आपके परिवार वालों के पास कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि आप तो नहीं रहेंगे। तो ये चीजें है, लड़कियों को भी ये चीजें समझनी चाहिए। बहुत सारी लड़कियां समझती है कि हम लोग जो है लड़कियों के खिलाफ है। नहीं यार, हम भी अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं। बहुत सारी लड़कियां समझती है कि हम लोग लड़कियों के खिलाफ है। नहीं यार, हम लोग जो है रास्ता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग सही रास्ते पर रहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं आप लड़कियों से खफा भी बहुत ज्यादा रहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। अगर सही बोलने के वजह से जो है कुछ लोग ये कहेंगे तो कहीं नहीं तो कहीं वो गलत है। आप जाके देखिए कि मेरा एक वीडियो वायरल हो रहा है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। अगर उस समय श्रद्धा मान ली होती
तो शायद जो है आज श्रद्धा जिंदा होती। और अभी के समय में सिर्फ और सिर्फ एक श्रद्धा नहीं, आप बिहार में उठा के देखिए, हर दिन पेपरों में दे रहा है कि कभी किसी लड़के का हत्या हो गया, कभी किसी लड़की का हत्या हो गया। उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, देश का हर एक कोने में जो है ना हॉनर किलिंग होता है। लड़का अगर लड़की से प्यार करता है, लड़की अगर लड़का से प्यार करता है, दोनों परिवार संतुष्ट नहीं होते हैं तो उसका अंजाम जो है 99% कंडीशन में जो है मौत ही होता है, एक ना एक किसी का मौत होता है। तो कहीं नहीं तो कहीं जो है ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए। और मैं सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को नहीं बोल रहा हूँ, लड़कों को भी बोल रहा हूँ। और जो लोग जो है अपने माँ बाप को खफा करके जो है ना प्यार कर रहे हैं, उन्हें तो जूता मारना चाहिए। क्योंकि जो माँ बाप जो है आपको पैदा किया है, उसका प्यार को आप नहीं समझ पा रहे हैं और 4 दिन की चांदनी और उसके बाद फिर अंधेरी रात वाला प्यार कर रहे हैं, तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। बिल्कुल सर, एक अगला सवाल करेंगे कि श्रद्धा आफ्ताब मामले पे दिल्ली में सीएम केजरीवाल आखिर अभी तक क्यों कुछ नहीं बोल रहे? केजरीवाल के बर्बादी का यही कारण होगा, सबको बोलना चाहिए। अगर मान लीजिए कि राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी के साथ अगर ऐसा होता, सपोज एक सेकंड के लिए सोच लीजिए, तो राहुल गांधी के दिल पे क्या गुजरता। अगर अरविंद केजरीवाल की भी एक बेटी है, उसके साथ अगर ऐसा होता तो अरविंद केजरीवाल क्या करते? ये सोचने वाली बात है। श्रद्धा तो एक बेटी थी ना किसी की, चलो उससे गलती हुआ, मैं तो श्रद्धा का पक्ष इसलिए भी नहीं लूंगा कि उसने जो है अपने जीवन का सबसे ब्लंडर मिस्टेक किया, जो माँ बाप को खपा करके जो है एक लड़के के साथ भाग गई, तो मैं पक्ष नहीं लूंगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर अरविंद केजरीवाल के बेटी के साथ यही कांड हुआ रहता, राहुल गांधी के बहन के साथ यही कांड हुआ रहता, तो वो लोग क्या सोचते हैं और क्या करते हैं? तो वो लोग जो अपनी बहन और बेटी के लिए करते हैं, वही काम जो है श्रद्धा के लिए भी करना चाहिए। लेकिन उनकी खामोशी जो है कहीं नहीं तो कहीं ये दर्शाता है कि वो लोग जो है पक्षपाती हैं। श्रद्धा हत्याकांड को 1 हफ्ते से ज्यादा गुजर गए हैं। आरोपी आफ्ताब एक्सेप्ट भी कर लिया है कि वो क्या क्या कर चुका है, उसके बाद भी आखिर जांच को इतना ज्यादा आगे क्यों खींचा जाए? लगभग 10-12 दिन हो गया श्रद्धा आफ्ताब कांड। जांच को आगे तक इसलिए खींचा जा रहा है कि 5 तारीख के बाद जो है सारा जांच वोच बंद हो जाएगा। 5 तारीख को जो है गुजरात में सेकंड फेज का चुनाव है, उसके बाद से बंद हो जाएगा। अभी चुनाव है, चुनाव में एक ये मुद्दा है, इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, बनाया जा रहा है इसको। तो कहीं नहीं तो कहीं जो है ये गलत है। आफ्ताब को जो भी सजा देना है फटाक से दे दीजिए। हैदराबाद वाले ने जो किया था, लेके गए और मार दिए, कहाँ कोई सवाल किया? कोर्ट ने भी सवाल नहीं किया। क्यों कोर्ट सवाल करेगा? कोर्ट भी देख रहा है, जज भी देख रहा है ना कि हमारी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है, तो कोर्ट ने भी सवाल नहीं किया। इसको लेके जाना चाहिए और उसी जंगल में जो है ना इसको 35 गोली मार देना चाहिए, बात खत्म। हम लोग गुजरात में लगातार चुनावी सर्वे भी कर रहे हैं, यहाँ पे हम इस मुद्दे पे जब सवाल कर रहे हैं तो लोग बोलने से कतरा रहे हैं। नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं और खुल के बोल रहे हैं, और कहीं नहीं तो कहीं जो है ये मुद्दा जो है असर डालेगा। और जब मैं यही बात बोल देता हूं तो कुछ लोग संविधान की दुहाई देना शुरू कर देते हैं और लगते हैं वीडियो बनाने। अरे तुम्हारी बेटी के साथ अगर यही कांड हो जाए तो तुम क्या संविधान की दुहाई दोगे? सऊदी अरबिया में जो है 10 दिन में 12 लोगों को सजाए मौत दे दिया गया। सऊदी अरबिया में, वो भी किस लिए? ड्रग्स के तस्करी में। आप उठाइए गूगल और देखिए, ड्रग्स के तस्करी में सऊदी अरबिया में 10 दिन में 12 लोगों को जो है और सर कलम कर दिया गया। क्या चीज है? तलवार से सर कलम किया गया सऊदी अरबिया में। तो वहां पे ड्रग्स के लिए जो है ना तलवार से सर कलम 10 दिन में 12 लोगों का किया जा सकता है। यहाँ पे रेपिस्ट के, मर्डर के लिए वही चीजें क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता है? कहीं ना कहीं सवाल भी खड़ा होता है। ये सवाल भी खड़ा होता है। आज देखिए दुबई कितना आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? लॉ एंड ऑर्डर वहां पे लोग मानते हैं। संविधान की तरफ से ऑर्डर आता है कि 18 साल के बाद लड़कियां अपना फैसला ले सकती, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं नहीं ले, लेकिन उस फैसले में माता पिता का भी सहभागिता होना चाहिए और सहमति होना चाहिए। अगर माता पिता जो है सहमति नहीं दिखा रहे हैं तो कहीं नहीं तो कहीं जो है वो गलत कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखा आपने, हमने मनीष सर से श्रद्धा हत्याकांड पर जब चर्चा की तो कुछ चौंकाने वाली बात इन्होंने आप लोगों के समक्ष रखा। और जाते जाते इस मामले पे एक चीज मैं भी बोलूंगी, अगर प्यार में कोई श्रद्धा बनती है तो आप आफ्ताब मत बनिए, क्योंकि ऐसे मामले हर आए दिन देखने को मिलते हैं और उम्मीद हम यही करते हैं कि ऐसे मामले देखने को ना मिले। सर जाते जाते क्या बोले? जाते जाते मैं इस देश के सभी लड़कों से कहना चाहता हूं कि बड़ी मुश्किल से कोई भी लड़की जो है अपने माता पिता को छोड़ के जो है किसी लड़के पे भरोसा करके अपना पूरा परिवार छोड़ के पूरी दुनिया जो है किसी लड़के को बना लेती है। तो कम से कम उसका हाल जो है श्रद्धा जैसा आप लोग मत करें, और कम से कम आप लोग आफ्ताब बनने का प्रयास ना करें। और हाँ, लड़कियों से भी खास विनती है कि आप प्यार कीजिए, लेकिन अपने माता पिता को बता के, वरना इस अंजाम के लिए आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा।
तो कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा कि अभी तक इस मामले को लेकर के आप क्या कुछ सोच रहे हैं। आगे ऐसी अपडेट देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए सस्तक के साथ। जय हिंद। जय हिंद।